जो मुंडा परंपरा के अनुसार स्मारक चिन्ह लगाते हैं, तो हम लोगों ने भी वही लगाए थे। और कुछ असामाजिक तत्व आकर के कल लगभग 2:30-3 बजे आसपास हथौड़े पूरा हथियार लेकर के आए और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसमें मूल विवाद है कि गांव के उच्च मुंडा और नीच मुंडा का पूर्णतः भेदभाव है। भेदभाव के कारण हम लोग को नीच जाति समझा जाता है और हम लोग का कुआं का दाढ़ी के पानी को यूज नहीं कर सकते। पानी पीने में भी दिक्कत होता है। हाँ, इसमें भी छूत का भेदभाव करते हैं। जिस प्रकार से अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से आपने खबर देखा होगा, सुना होगा और जान भी रहे होंगे आप कि छुआछूत या भेदभाव की किस तरह से रीति रिवाज रही, जो एक प्रकार से समाज के लिए अभिशाप रहा। और इसी प्रकार से अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गैर आदिवासियों में तो अब तक आपने देखा ही होगा, अब आदिवासियों में हम आपको दिखाते हैं कि आदिवासी से ही कैसे नफरत करने लगे हैं, भेदभाव करने लगे हैं, उन लोगों में मतभेद होने लगा है। दरअसल मामला खूंटी जिले के मुरू थाना क्षेत्र की है और मुरू थाना क्षेत्र के ये दहकेला गांव का है, जहां मुंडा से ही छुआछूत करते हैं। जब पीड़ित ने हमसे बातचीत किया तो पीड़ित ने बताया कि गांव में सभी मुंडा ही हैं, लेकिन वो कुछ खतियान को लेकर आगे और पीछे है नंबर में, जिसे लेकर जो नंबर में पहले आगे है वो बाद वाले नंबर वाले को अपने से नीचे जाति का मुंडा मानता है। और इस प्रकार से जो है उस मुंडा के साथ वो लोग भेदभाव करते हैं। और भेदभाव किस प्रकार से करते हैं, जैसे जब मरणोपरांत मुंडा समाज में, आदिवासी समाज में ये रीति रिवाज है कि मरणोपरांत जो है एक पत्थर गाड़ा जाता है, उसमें उनका नाम पता यानी पूरा डिटेल्स रहता है। वो डिटेल्स रहता है ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ किनका जो है मरणोपरांत यहाँ किन्हें दफनाया गया है, ये पहचान रहता है। तो इसी प्रकार के जो है रीति रिवाज है। और उस गांव में वो लोग ही सिर्फ पत्थर, मतलब उस प्रकार का पत्थर को गाड़ सकता है, जैसे मरणोपरांत स्मारक चिन्ह, वो ऊपर जो समझता है मुंडा वही उसको गाड़ सकते हैं। ऐसा रीति रिवाज निकल के सामने आ रहा है। इस तरह से खबर, जैसा कि हम पीड़ित से बात कर रहे थे तो पीड़ित ने बताया कि इन लोगों के भी परिवार में कोई डेथ किया था, तो उनका जो मरणोपरांत स्मारक चिन्ह पत्थर लगाया जाता है वो इन लोगों ने लगाया था, जैसे गांव के दबंग लोग कहें या फिर वो मुंडा कहें जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो वो उन लोगों ने एक सामूहिक रूप से जो है इन लोगों का स्मारक चिन्ह को पत्थर को तोड़कर तहस नहस कर दिया, बिखेर दिया। और पीड़ित ये भी बता रहे हैं कि वो लोग पूरी टीम जो है हथियार के साथ आया था और इन लोगों को धमकी देते हुए जो है पत्थर को तोड़ दिया गया। इसके अलावे तो पहले तो हम इस चीज को सुनिए कि फिर जो है कैसे पत्थर तोड़ा गया और इन लोगों को कैसे धमकी दिया गया, इस चीज को सुनिए और पीड़ित से ही खुद सुनिए। हम लोग का गांव डेकला है। डेकला गांव में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच हम लोग का शमशान स्मारक पत्थर को तोड़ मरोड़ कर दिया गया। और इसमें मूल विवाद है कि गांव के उच्च मुंडा और नीच मुंडा का पूर्णतः भेदभाव है। भेदभाव के कारण हम लोग को नीच जाति समझा जाता है और हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ऐसे भेदभाव को समाप्त किया जाए। आखिर क्या वजह होता है, वो वजह है कि आप लोगों को नीचे हटा जाति समझता है? नहीं, हम लोग कुछ कारण गांव की खतियानदारी हैं। सर्वे के अनुसार वो लोग 4/1 में दर्ज है, हम लोग 4/5 में दर्ज है, इसीलिए हम लोग को नीच मुंडा समझते हैं। इसी कारण हम लोग को भेदभाव किया जाता है। स्मारक पत्थर को शमशान घाट में चढ़ाने नहीं दिया जाता है, इसीलिए वो लोग तोड़ मरोड़ कर दिए गए। इसी भेदभाव के कारण गांव में मनमुटाव है। आप लोगों को स्मारक चिन्ह के नाम पे जो स्मारक चिन्ह के लिए जो पत्थर लगाते हैं वो लगाने नहीं देता है गांव वाला, बता रहा है। गांव वालों नीच समझ करके हम लोग को लगाने नहीं नहीं दे देता। रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों ने लगाया। हम लोग प्रशासन ने कानूनी के तौर पर भारतीय संविधान के तहत हम लोग लगाए थे ना, लगाए थे परंपरा के लेकिन अनुसार। वो लोगों ने, मतलब जो आपका विरोधी है उन लोगों ने तोड़ दिया है और हम लोग अपना खतियानी जमीन पर ही लगाए। कितने संख्या में लोग थे? इन लोग लगभग 20 से 25 की संख्या में आए थे और हथियार के बल पर आए थे और पूरा तोड़ मरोड़ कर दिया और गाली गलौज करके हम लोग को गांव से भगाने की धमकी दे दी। इस मामले को लेकर आगे आप लोगों ने क्या किया? इस मामले को लेकर हम लोग 3 महीने से पहले से हम लोग थाने से लेकर डीसी एसपी तक हम लोग आवेदन दिया। आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। अंततः इस क्या
पत्थर तोड़ मरोड़ का घटना हो ही गया। 3 महीने पहले से आप लोग आवेदन दे रहे हैं इस मामले में? हाँ, 3 महीने पहले से हम अब लोग कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई। किस-किस को आवेदन दिए? किस-किस इसमें थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीईओ, एसपी, ये डीसी 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 तक को दे दिए? सबका रिसीविंग है ना? सब हैं। क्या नाम है आपका? बिरसा कंडीर गाँव ढेकिला। यहाँ समस्या ढेकिला गांव में ये हुई है कि पिताजी के देहांत होने के बाद जो मुंडा परंपरा के अनुसार स्मारक चिन्ह लगाते हैं, तो हम लोगों ने भी वही लगाए थे। और कुछ असामाजिक तत्व आकर के कल लगभग 2:30-3 बजे आसपास हथौड़े पूरा हथियार लेकर के आए और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए। क्या वजह है? कोई कारण तो होगा? वजह यही है सर कि अभी तक भी आदिवासी समाज में भेदभाव है। गांव में कुछ लोग अपने आप को उच्च मुंडा समझते हैं और किसी को अपने से नीच समझते हैं, तो यही समस्या है। क्या नाम है आपका? जमुना मुंडू ढेकिला। जी, आज हम लोग अपने जो पारंपरिक शमशान पत्थर जो स्मारक पत्थर को लेकर के गांव में पिछले 3 महीने से झगड़ा हो रहा था। तो उस झगड़ा की समस्या को लेकर के हम लोग आज थाना प्रभारी मुरहू से शिकायत की है। आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे शमशान पत्थरों को क्षति पहुंचाया, तोड़-फोड़ किया है। गाँव का जो उस शमशान को हम लोग जो अपना खतियानी ज़मीन पर है, जो निजी खतियानी ज़मीन पर स्थापित है, जहाँ हम लोग पूर्वजों को प्राचीन काल से दफनाते आ रहे हैं, वहीं पर मेरे पिताजी के देहांत के बाद पिछले अक्टूबर महीने में उनका देहांत हुआ, तो हमें उसके स्मारक लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसी सिलसिले में हमने इन पूर्वजों का स्मारक और एक वंशावली पत्थर अपने इस शमशान में लगाया था। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का घटना होना आज़ाद भारत में अब 1947 जब आज़ाद हुई है, फिर इसके बाद भी हम अभी भी ऊंच-नीच जैसे भेदभाव से वहाँ जूझ रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नवा डिसिली में पानी को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ, लोगों में भेदभाव, मीडिया ने इसको वाक़ई उठाया है और यहाँ भी हमारा एक उसी तरह का भेदभाव है। कुछ लोग अपने आप को उच्च मुंडा समझते हैं। आप लोग भी तो मुंडा ही हैं ना? बिल्कुल हम भी मुंडा ही हैं, तो लेकिन फिर अब भी हमको नीच मुंडा और बाहरी मुंडा समझा जाता है। ये कौन लोग ऐसा है? मतलब कहाँ के लोग हैं? आप गाँव के ही हैं या फिर ये अगल-बगल? गाँव के ही हैं, ये गाँव-गाँव का ही लड़ाई है, कुछ गाँव के लोग ही इस चीज़ को उठा रहे हैं कि हम बाहरी मुंडा हैं। जबकि हमारे पूर्वज भी उसी गाँव को प्राचीन काल से अपने हाथ मने अपने खुद उन्होंने साफ किए जंगल और घर बसे और वहीं पर शमशान जो है गाँव की सहमति पर भी बना होगा हमको लगता है। सबने वहाँ पर स्थापित किया और उसी में हम लोग पूर्वजों को दफनाते आ रहे हैं। पूरे गाँव का शमशान एक ही में है? नहीं, नहीं, नहीं। उसमें कुछ गाँव जो हम बोल रहे हैं ना, असामाजिक तत्व लोग हैं, जिनको हम कह रहे हैं, अपने आप को जो उच्च मुंडा समझते हैं, उनका एक अलग शमशान है, जहाँ पर वो अपने पूर्वजों को ही दफनाते हैं। हम लोग को वहाँ कोई इजाज़त नहीं है। हम लोग को अधिकार नहीं समझता है। तो मजबूरन हम लोग अपने-अपने खतियानी खेतों में ही, ज़मीनों पर ही हमको यहाँ पर कई लोग हैं हमारे गाँव में, लगभग हम लोग को लगता है कि 5-6 गोत्र ऐसे हैं, जिनको मजबूरन अपने खेतों पर ही, खतियानी ज़मीनों पर ही शमशान स्थापित करना पड़ा। परंतु वहाँ भी ये पारंपरिक शमशान पत्थर, स्मारक पत्थर चढ़ाने की इजाज़त अभी भी नहीं है, इस ऊँच-नीच भेदभाव को लेकर। किस-किस प्रकार से भेदभाव के तहत भी प्रताड़ित भी किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, हमको अभी भी वहाँ का मतलब ज़मीन का पूर्ण अधिकार नहीं माना कहा जाता है। माने वो लोग कहते हैं कि जिस कानूनी ज़मीन तरीके से मान्यता है ना? आपका ज़मीन आपके पास जी, खतियान जी, में है? हमारा 32 में आप देखिए सेटलमेंट सर्वे में है, रिवाइज़ सर्वे 1932 में हम खतियानदारी हैं और फिर भी और हम कायमी किस्म के वहाँ वसिंदे हैं। फिर भी हमको वहाँ का बाहरी समझा जाता है, ये दुखद बात है।
इस मामले को लेके आगे क्या किया आपने? हमने इस मामले को लेकर के आज थाना प्रभारी मुरू से मिला और पूरा जो फ़ोटो, वीडियो उनको सौंपा, जिससे कि उन्होंने वहाँ जिन्होंने तोड़-फोड़ की है, घेरा बाउंड्री को तोड़ा गया है, उसका फ़ोटो पूरा दिखाते हुए हमने उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करे और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हमको न्याय मिले और इस ऊंच-नीच भेदभाव को माने समाप्त कर हमारा शमशान पत्थर पुनः उस जगह ज़मीन पर स्थापित होकर और हम भी समाज में आदर सम्मान के साथ जी सकें। क्या नाम है? जी, मथुरा खंडित ढेकेला। तो चलिए अभी आप सुने कि किस तरह से उस गाँव के मुरू थाना क्षेत्र के ढकेला गाँव के जो अपने आपको बड़ा मुंडाओं में से जो जाति होता है, मुंडाओं में से ऊपर समझता है, वो अपने छोटे वाले को किस प्रकार से दबा रहा था। आज आखिरकार जो पीड़ित लोग हैं, ये लोग मजबूरन में आज मुरू थाना में मामला दर्ज कराते हुए पुलिस अधीक्षक के पास मिलने आए थे। इस दौरान हमें उन्होंने बुलाया कि हमारे साथ ये समस्या है, तो हमने भी उनका समस्या सुना जो आपको अभी सुनवाए, आप सुने ही। इसके अलावा देखिए एक और व्यक्ति से हम आपको मिलवा रहे हैं, इसी ग्रुप के हैं जो वहाँ पूरी तरह से जो प्रताड़ित है उस गाँव से। ये व्यक्ति बता रहे हैं कि गाँव में जो मुंडा है जो अपने आप को बड़ा मुंडा समझते हैं, हम बार-बार इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, वो जो है इन लोगों को एक तरह से बंधुआ मज़दूर बना के रखते हैं। ये इस व्यक्ति का कहना है कि वो गाँव वाले अगर इन्हें कहे कि नहीं तुम्हें मेरे ही खेत में काम करना है या मेरे घर में ही काम करना है, तो उसके यहाँ ही काम करना है, दूसरे के यहाँ काम करने नहीं जाना है। इस तरह से जो है बंधुआ मज़दूर इन लोगों को बना दिया जाता है और वो ऐसे मजबूर किया जाता है और मजबूरी में इन लोगों को उसी के घर में काम भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो है जैसे कि देखिए हम अभी बातचीत किए हैं उनसे, सुनवा रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। तो इन्हें पीड़ित ये भी बता रहे हैं कि जब कभी शादी हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो तो इन लोगों को एक साइड में बैठाया जाता है और इन लोगों के लिए अलग से खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो बड़ी जाति के ग्रुप में ना घुस पाए। इसके साथ ही पेयजल समस्या की बात करें तो समस्या पेयजल है, लेकिन छुआछूत हम यहाँ पे बात कर रहे थे। उस गाँव में जो है इन मुंडाओं के साथ ऐसा बनाया दिया है रूल्स कि जिस तालाब में, जिस कुएँ में, जिस नल पर जो है वो बड़े जाति के लोग पानी भरेंगे, उस पर छोटे जाति का मुंडा लोग पानी नहीं भरेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, छुआछूत के हर एक ऐसी बिंदु है जिस पर कि लड़ाई भी हुई, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन देखिए आज भी समाज में कुरीतियाँ जो ये कुरीति ही हैं, आज भी ज़िंदा है। जो कि अपने ही लोगों को कैसे प्रताड़ित कर रहा है। मुंडा है, ये भी मुंडा है, वो भी, लेकिन दोनों मुंडा जो है, मुंडाओं में ही छुआ-छूत हो रहा है। तो आज ये जो घटना है, इसके पहले भी कई खबरों में चला, खबर देखे होंगे, कई जगह आप खुद भी देखे होंगे, आपके भी गाँव समाज में हो सकता है ऐसा मामला आया होगा। लेकिन हम जो अभी हैं, खूंटी जिले से हैं, तो खूंटी जिले के मुरू थाना क्षेत्र से ये घटना है, जो आज की ताज़ा घटना है, वो भी हम आपको अभी आगे तो बताए ही, लेकिन अब जो छुआछूत वाला जो खुलकर जो व्यक्ति ग्रामीण बोले हैं हमारे साथ, हमारे पास, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। तो सुनिए कि इन्होंने किस तरह से बताया कि इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा गांव डेकिला में कल तारीख 28 तारीख को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में हम लोग का स्मारक पत्थर को तोड़ा गया है और हम लोग को गांव में नीच मुंडा समझता है, जो बकास कतियनदारी लोग अपने को उच्च समझता है और हम लोग को बाहरी नीच समझता है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पर स्मारक पत्थर लगाया था, उसको तोड़ा गया। और इसी के अलावा और समस्या गांव में है। जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं हैं। हम लोग वहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह यूज करता है, कहीं बाहर काम करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। कौन? वहाँ का जो अपने को उच्च समझने वाला मुंडा लोग क्या कहता है? कि तुम लोग यहाँ काम करने के लिए लाए हैं, लेकिन तुम लोग स्वतंत्र रूप से कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, हमारे अधीन में ही रहना है, क्या काम करना है? उसी के काम करना है। और उसके अलावा क्या-क्या दिक्कत होता है? और और वो लोग कहता है कि अपने मवेशियों को
हम लोग का खेत में नहीं चरा सकते हैं, और हम लोग का कुआं का डाड़ी के पानी को यूज नहीं कर सकते। पानी पीने में भी दिक्कत होता है। हाँ, इस समय भी छुआछूत का भेदभाव करते हैं। इस प्रकार बहुत हम लोग गांव में जब कोई कार्यक्रम होता है, किसी के यहाँ शादी होना, पार्टी होना, तब उस समय क्या होता है? शादी पार्टी में भी हम लोग माने खुल के उन लोग के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं, भेदभाव किया जाता है, अलग बैठाता है, खाने के लिए अलग बैठा था, अलग बैठाता है। तो आप लोग वहाँ जाके टीम में शामिल नहीं हो सकते हैं। नहीं शामिल हो सकते हैं। और वो लोग कहता है कि तुम लोग जिस कैटेगरी के मुंडा हो, ये निजी मुंडा लोग है, वो मुंडा लोग से ही तुम लोग का शादी विवाह रिश्ता जोड़ सकते हैं, और जो अपने जो ऊंचा समझता है वो लोग के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का हम लोग से बोला जाता है। हम लोग जाति में क्या लिखते हैं? हम लोग जाति में मुंडा लिखते हैं। क्या नाम होता है? मेरा नाम समाकंदी गाँव देखिला थाना कौन सा पड़ता है? मुरुग खोटी झारखंड। इससे पहले आप हमारे चैनल को झारखंड टुडे के नाम से जानते थे, और अब जो है ये झार न्यूज़ के नाम से जाना जाएगा। अब जो है आप खूंटी और खूंटी जिले के आसपास की खबरों को पाने के लिए जरूर द झार न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, और द झार न्यूज़ को ऐसे ही देखते रहिए, ताकि आपको खूंटी जिले और आसपास की खबरों से अवगत रख सकें।